किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं का जो हमारा दाना है, गेहूं के दाने को मोटा कैसे करें। किसान भाइयों, यह निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा वजन जो है गेहूं के दाने के अंदर होगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन जो है गेहूं की फसल हमें निकाल करके देगी। इसलिए किसान साथियों, आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और एक खाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और अपनी गेहूँ की फसल के अंदर इस खाद को डालते हैं, तो किसान भाइयों 100% मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि आपका गेहूं का जो दाना होगा वह पिचका हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा। गेहूं का दाना मोटा होगा, काफ़ी ज़्यादा वजन उसके अंदर होगा। और जितना ज़्यादा वजन हमारी किसान साथियों एक बाली के अंदर आएगा, उतना ज़्यादा ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम अपनी गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो पास वाली बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, आप सभी से एक मैं राय और चाहता हूँ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं जो मैं कल शाम 7 बजे बनाऊंगा, कृपया करके अपने सभी कमेंट जो है इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताएं। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं किसान भाइयों, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, जिसका मैं रिप्लाई किसान भाइयों आपको ज़रूर बताऊंगा। ये शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गेहूं की फसल का दाना जो होता है उसको कैसे मोटा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, दाना मोटा करने के लिए कोई भी आपको ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। आपको 2-3 बारीक बारीक बातों का ध्यान रखना है और एक खाद का उपयोग करना है। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको अपने गेहूं की फसल में एक भी पानी खींचना नहीं है। खींचना यह है कि पानी की आवश्यकता हमें आज की डेट में है, तो ऐसा ना करें कि आप 2 या 3 दिन के बाद लगाएं या 4 दिन के बाद पानी लगाएं। इससे क्या होता है, हमारा गेहूँ का दाना पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है, और हमारी जो गेहूँ होती है वो हल्की हल्की लाल पड़ना शुरू हो जाती है। तो यदि आप समय से पानी लगाएंगे किसान साथियों, तो आपकी गेहूं का दाना पिचकेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं और लाल नहीं पड़ेगा, और दाना जो है आपका काफ़ी शानदार रहेगा, दूध पूरा बनेगा। क्योंकि जैसे ही पानी का शुरुआत हमारी गेहूं की फसल के अंदर लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे किसान भाइयों दाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है और एवरेज जो है नीचे चला जाता है। किसान भाई, शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत खाद बहुत दवाई लगाते हैं, लेकिन लास्ट में अगर एक पाना भी अगर हमारा डाउन हो गया, खींच गया, तो उसी में हमारे गेहूं की पूरी जो मेहनत होती है वह बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है। आप पानी का पता कैसे लगाएं कि गेहूं की फसल के अंदर पानी की आवश्यकता है कि नहीं। तो किसान भाइयों, अपने खेत के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 इंच नीचे की मिट्टी निकाल करके ले लेनी है, खुरपे से या फावड़े की मदद से, और उसका आप लड्डू बना करके देखिए। यदि आपकी गेहूं की फसल के अंदर लड्डू बन रहा है तो अभी आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिन डिले कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी मिट्टी का जो लड्डू नहीं बन रहा है, तो 100% आपको पानी की आवश्यकता है, और पानी आपको तुरंत ही देना है। पानी के अंदर बिल्कुल भी खींच ना करें। किसान भाइयों, बहुत ही लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो सबसे पहला कार्य आपको पानी का करना है, पानी आपको समय से लगाना है, पानी में लेट ना करें। दूसरा किसान भाइयों, पोटाश पोटाश का या तो स्प्रे कर दें, या तो पोटाश नीचे यूरिया में मिला करके आप मिक्स ना करें। क्योंकि जब दाना बनने का टाइम होता है उस समय पर यदि आप यूरिया डालेंगे तो गेहूं जो होती है वो ऊपर को ग्रोथ करती है, और गेहूं में ग्रोथ करनी चालू कर दी तो आपका दाना अच्छे से नहीं फूलेगा। तो इस समय पर आपको रेते के अंदर पोटाश को मिक्स करके, किसान में पोटाश की मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, और बालू रेत के अंदर पोटाश को मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर इसे डलवा दें। यह सभी काम आपको गबोट की अवस्था में करवाने हैं। गबोट से आप 2 या 4 दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसान भाइयों कि बिल्कुल आपने 50 या 60 दिन की आपकी गेहूं की फसल हो गई उसमें आपने डलवा दिया। गबोट की अवस्था में ही आपको यह कार्य करवानी है। बात करते हैं स्प्रे की। तो स्प्रे में आपको NPK 0050 का स्प्रे करना है। 0050 के अंदर पोटाश ही सिर्फ पड़ी हुई है, 50% पोटाश इसके अंदर दी गई हुई है। और पोटाश इतनी शानदार चीज़ है किसान भाइयों, यह क्या करेगी, आपका जो गेहूं का दाना होगा इसका फुलाव पूरा रखेगी, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि आप आम की या किसी भी प्रकार की ऐसी फसलें हैं उनमें आप इसमें आजमा करके देखें। यदि आप गेहूं में से आजमा करके देखेंगे कि आपने पोटाश का स्प्रे किया है, पोटाश आपने गेहूँ के अंदर डाली है, 2 बार आपको पोटाश का उपयोग करना होता है, एक बार बुआई के समय और एक बार कटाई से लगभग पहले, लगभग गड़बड़ अवस्था में आपको उपयोग करना है। यदि इन दोनों टाइम पर आप पोटाश का उपयोग करते हैं तो आपका गेहूं का दाना ना ही सिकुड़ेगा, ना ही पिचकेगा, और दाना पूरा फूला रहेगा, वजनदार रहेगा और चमकदार रहेगा। और किसान भाई, एक बात का ध्यान दीजिएगा, पोटाश का उपयोग यानी कि NPK 0050 का उपयोग तभी करना है जब आपकी गेहूं की फसल में बाली पूरी तरीके से निकल चुकी हो। जब बाली पूरी तरीके से निकल चुकी होंगी तभी आपको पोटाश का किसान साथियों उपयोग करना है, अन्यथा ना करें। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल में आस पड़ोस के मुकाबले बहुत ही अच्छी मुकाबले काफ़ी शानदार और अच्छी दिखेगी
तो किसान भाइयों इन दोनों बातों का ध्यान आपको देना है कि मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका दाना बहुत ज़्यादा फूल आएगा और बहुत ज़्यादा वजनदार आएगा और चमकदार आएगा। अगर आपको किसान भाई मेरी बात में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है तो आप इस काम को कई बार करके देख लीजिए और देखिएगा आपकी गेहूं की फसल की जब कटाई हो जाएगी तब आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे काफ़ी शानदार रिजल्ट मिले। तो किसान भाइयों अब बात करें NPK 0050 के डोज के बारे में, तो इन किसान साथियों NPK 0050 की मात्रा आपको 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में लेना है और अपनी गेहूँ की फसल में इसको स्प्रे कर देना है। किसान साथियों आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपको बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों को आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको सही जानकारी मैं दे रहा हूँ कि यदि ये किसान भाइयों अकबर इस खाद को उपयोग करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों की आपको सबसे बेस्ट अभी तक जितनी भी खादें उपयोग की अगर गेहूं में बालियाँ निकल चुकी हों तो इस खाद को उपयोग करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष के मुकाबले आपको इस वर्ष अपने गेहूँ की फसल में काफ़ी शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों पोटाश का गेहूँ की फसल में बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं और धोखा खा जाते हैं। शुरू से लास्ट तक गेहूँ की फसल में मेहनत करते हैं पर लास्ट समय पर एक चूक के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है या उनके उम्मीद से कम पैदावार होती है। तो किसान भाई इस खाद का उपयोग करके आप भी अपनी गेहूं की फसल में लाभ उठाएं। धन्यवाद किसान भाई।